स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में 12 जनवरी 1863 को कोलकाता, भारत में हुआ था, एक आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक और भारतीय संत रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक सफल वकील थे जो प्रगतिशील सोच रखते थे, जबकि उनकी मां भुवनेश्वरी देवी अत्यधिक धार्मिक थीं। इस प्रकार तर्कशीलता और आध्यात्मिकता का यह संयोजन नरेंद्र के व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किया। नरेंद्र एक प्रतिभाशाली और जिज्ञासु बालक थे जो पढ़ाई में उत्कृष्ट थे और जिनकी ध्यान और आध्यात्मिकता में गहरी रुचि थी। उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्हें पश्चिमी दर्शन, विज्ञान और इतिहास का अध्ययन करने का अवसर मिला, जिसने उनके बौद्धिक कौतूहल को और बढ़ाया। हालांकि उनकी आध्यात्मिक जिज्ञासाएं अनसुलझी रहीं, जिसके कारण उन्होंने धार्मिक गुरुओं से यह प्रश्न किया, क्या आपने भगवान को देखा है? उनकी सत्य की खोज अंततः 1881 में रामकृष्ण परमहंस तक उन्हें लेकर गई। रामकृष्ण के साथ संबंध प्रारंभ में नरेंद्र रामकृष्ण के साधारण और भक्ति आधारित दृष्टिकोण के प्रति संदेह रखते थे, लेकिन समय के साथ रामकृष्ण की शिक्षाएं, जो पुस्तकीय ज्ञान के बजाय प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित थीं, ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। रामकृष्ण के मार्गदर्शन में नरेंद्र ने गहन आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किए और उनके एक समर्पित शिष्य बन गए। 1886 में रामकृष्ण के निधन के बाद नरेंद्र ने संन्यास धारण किया और स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने जाने लगे। 1888 से 1893 तक विवेकानंद ने एक परिव्राजक सन्यासी के रूप में पूरे भारत की यात्रा की। इन वर्षों के दौरान उन्होंने भारत की गरीबी, सामाजिक विभाजन और पीड़ा को प्रत्यक्ष रूप से देखा। इन अनुभवों ने उनकी यह धारणा बनाई कि भारत को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही रूपों में उत्थान की आवश्यकता है। विद्वानों, राजाओं और सामान्य लोगों के साथ उनकी मुलाकातों ने उन्हें भारत की आध्यात्मिक और सामाजिक आवश्यकताओं की गहरी समझ दी। विवेकानंद ने 1893 में शिकागो की विश्व धर्म संसद में भाग लेकर विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त की। उनके आरंभिक शब्द अमेरिका की बहनों और भाइयों ने उन्हें खड़े होकर सम्मान दिया, एक शक्तिशाली वक्ता और हिंदू दर्शन के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया। अपने भाषणों में उन्होंने पश्चिम को वेदांत और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से परिचित कराया, सभी धर्मों में निहित सार्वभौमिक सत्य को रेखांकित किया और सहिष्णुता और समझ का समर्थन किया। पश्चिम में कार्य शिकागो में सफलता के बाद विवेकानंद ने अमेरिका और यूरोप में कई वर्षों तक वेदांत और हिंदू दर्शन का संदेश फैलाया। उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, जिसने पश्चिम में भारतीय आध्यात्मिकता को परिचित कराया। उन्होंने कई बुद्धिजीवियों से मुलाकात की और अनुयायी प्राप्त किए, जो उनकी सार्वभौमिक आध्यात्मिकता के संदेश से प्रभावित थे। उनके उपदेशों ने न केवल आध्यात्मिक साधकों को बल्कि सामाजिक सुधारकों और विद्वानों को भी प्रेरित किया। 1897 में विवेकानंद भारत लौटे, जहां उनका स्वागत एक राष्ट्रीय नायक के रूप में किया गया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य गरीबों की सेवा करना, शिक्षा को बढ़ावा देना और आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्रदान करना था। यह मिशन भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए एक प्रमुख संस्थान बन गया, जिसने धार्मिक शिक्षाओं को सामाजिक सेवा के साथ जोड़ा। भारतीय युवाओं के प्रति उनका आह्वान, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, प्रगति की दिशा में प्रयासरत एक नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। दर्शन और शिक्षाएं। विवेकानंद का दर्शन अद्वैत वेदांत पर आधारित था, जिसमें यह मान्यता थी कि सभी प्राणी ईश्वर के साथ एक हैं। वे मानते थे कि मानव जीवन का लक्ष्य इस दिव्यता को स्वयं में पहचानना है। उन्होंने कर्म योग, निस्वार्थ कर्म का मार्ग को आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने का एक तरीका बताया और यह भी कहा कि आध्यात्मिकता व्यावहारिक होनी चाहिए और मानवता की सेवा करनी चाहिए। अंतिम वर्ष और विरासत। अपनी सफलता के बावजूद विवेकानंद का स्वास्थ्य अत्यधिक काम के कारण प्रभावित हुआ। उन्होंने 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में अंतिम सांस ली,
जो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। उनके द्वारा स्थापित संस्थान आज भी शिक्षा, सामाजिक सेवा और आध्यात्मिक शिक्षाओं में सक्रिय है। उनके धर्मों की एकता, आत्म साक्षात्कार की महत्ता और सामाजिक सेवा की आवश्यकता के संदेश आज भी प्रासंगिक है। स्वामी विवेकानंद को एक महान आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने भारतीय दर्शन को विश्व मंच पर प्रस्तुत किया और मानवता के उत्थान के लिए पीढ़ियों को प्रेरित किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।